हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी। आज से हमारा एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम डेली टॉपिक वाइज चलेंगे हर सब्जेक्ट को लेके। जैसे आज हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं तो वील बी हैविंग जीके क्लास लाइक दिस, पंजाब जीके क्लास लाइक दिस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लास लाइक दिस, ऑल्सो कंप्यूटर क्लास लाइक दिस। वीक में हम आपको ये 5 सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, टॉपिक डिस्कशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये पांचों के सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे विद इन अ वीक। एंड ऑन 6th डे हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर या जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले एग्जाम्स में वो डिस्कस करा करेंगे। तो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग इट। आज जो है हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, और हम अब इसका जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डायरेक्शन। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 क्वेश्चन यूजुअली इसके देखे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, बेस डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट डायरेक्शन मीन्स, है ना। तो एक ये कंपास होता है, तो ये जो उसमें डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो होता है हमारा साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ के यहाँ पे हमारे पास होती है ईस्ट डायरेक्शन, एंड ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है हमारे पास, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास बेसिकली एक कंपास होता है, हमें इसके थ्रू ही पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। यहाँ पे होती है नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ साउथ, यहाँ वेस्ट। ऑल्सो जो इसका ये मिड पॉइंट है नॉर्थ और ईस्ट का, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी यहाँ पे हमारे बिल्कुल ऑपोजिट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट होगी बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट होगी हमारी नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस एरिया के जो अबव एरिया रहेगा, दिस कंप्लीट एरिया, इसके अंदर हम नॉर्थ लिखेंगे पहले, बी इट नॉर्थ वेस्ट, बी इट नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली जो ये नीचे वाला एरिया है यहाँ पे वेस्ट साइड होगा तो पहले साउथ वेस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे अगर हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रेफरेंस रहेगी वो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन को रहेगी, नीचे साउथ डायरेक्शन को रहेगी। जो ये डेफिनेट जगहें हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये एज इट इज रहेंगी। ये जो बीच में इनके आएंगे, ऊपर पहले नॉर्थ आएगा फिर उसके बाद अगली चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट के बीच में हम वेस्ट नॉर्थ नहीं लिखेंगे, हम नॉर्थ वेस्ट ही लिखेंगे। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के बीच में हम नॉर्थ ईस्ट ही लिखेंगे। साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट आ जाएगा, और ईस्ट साउथ में साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, एक बार इसका बेस पढ़ लिया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके अंदर हमारे पास किन किन टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्शन बेस्ड ही, कि एक बंदा था वो वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, वहां से उसने राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, वट एवर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरे जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं डिग्री बेस्ड। डिग्री बेस्ड के बाद जो तीसरे आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं पोल बेस्ड। फाइन, ये हमारे पास एक इसका सेंट्रल व्यू हो गया कि कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अब नाउ वील स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम एक बार इसका पैटर्न चेक कर चुके हैं, हमने इसका बेस क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ये आपको हमारे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा जाएगा। मेक श्योर टू चेक इट फ्रॉम देयर, मेक श्योर कि आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप भी क्वेश्चन हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज, जिनके पास पीडीएफ होगा दे विल बी एबल टू गेट इट फ्रॉम देयर ओनली, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है, जो टेलीग्राम पे नहीं है, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहां पे हमारे चैनल के साथ लिंक्ड अप रहिए ताकि आपको सारे पीडीएफ वहां से मिलते रहें। ऑल्सो otherwise यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूंगी, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट। राम ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ए टूवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पे राम की बात की गई है जो कि एक डिस्टेंस 5 किलोमीटर का चलता है फ्रॉम प्लेस ए, तो लेट दिस बी ए ओनली।
प्लेस ए है हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। राम ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ए। यहाँ से वो नॉर्थ में जाता है, टुवर्ड्स नॉर्थ लिखा है आगे, नॉर्थ में जाएंगे। हमने पढ़ा था नॉर्थ डायरेक्शन हमारी यहाँ पे होती है, इसलिए हमने सीधा ले गए वहां पे। अब वो कितना चला? 5 किलोमीटर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम। मैं कैसे एरो वाइज इसको क्वेश्चन को फॉर्म कर रही हूँ, आपको एग्जैक्टली ऐसे करना है टू मेक इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। 5 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ चला। हमने ये चीज का ध्यान रखना है कि हम उस पॉइंट पे जहां पे हम अपना एक सेंटेंस खत्म करेंगे, हमें एरो से खत्म करना है। अगला है टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए एरो पे खत्म कर रहे हैं तो दिस इज आवर राइट साइड एंड दिस इज आवर लेफ्ट साइड। तो वो कह रहे हैं नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न कर गया, लेफ्ट इस तरफ था ना, अब वो 3 किलोमीटर चला। अगेन टर्न्स राइट। अब यहाँ से राइट डायरेक्शन ये रहेगी, तो अब वो राइट टर्न करके कितना चला? 2 किलोमीटर। फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न करा तो दिस इज द राइट साइड, वो 3 किलोमीटर चला, मतलब एग्जैक्टली ये भी 3 था, ये भी 3 है। नाउ वो यहाँ से एक जगह पे पहुंचा विच इज प्लेस बी। नाउ दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है एक तरीके का। ये दोनों जो है वो 3 है, तो ऑब्वियसली अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये जो डायरेक्शन है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये होगा 2, और नीचे तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ये कितना है? 5। तो हमारे पास 2 किलोमीटर है, उसके बाद हमारे पास 5 किलोमीटर है। नाउ दिस इज द कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम B to A which we have to answer. So the answer here becomes 7 किलोमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। फाइन। बेसिकली क्या किया, एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, जो डायरेक्शन जहां जाती है वहां वहां पे हम ड्रॉ करते गए, एरो पे एंड करते गए हर सेंटेंस को। एरो पे एंड करने से हमारा बेनिफिट क्या रहता है कि हमें पता चल जाता है राइट कौन सी साइड है, लेफ्ट कौन सी साइड है, इमेजिन करना, इट बिकम्स मोर इजियर फॉर अस। उसके बाद क्या है, हम साथ साथ ही डिस्टेंस लिखते रहेंगे कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। फाइन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। इस पॉइंट से मेक एनी पॉइंट ऑन एनीवेयर ऑन द शीट। यहां से अब वो नॉर्थ गया 3 किलोमीटर। उसके बाद उस देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न करने के बाद वो 2 किलोमीटर चला। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। लेफ्ट यहाँ पे उसने अब 3 किलोमीटर चला। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। अब यहां से भी वो लेफ्ट मुड़ा। जब वो लेफ्ट मुड़ा, वो कहाँ कितना चला? वो 3 किलोमीटर चला। वो 3 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पे। रीजन बीइंग ये पॉइंट जो है ये 2 है, तो ये भी 2 रहेगा, और एक यहाँ पे, तभी तो कंप्लीट वो 3 चल पाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आखिरी में भी वो वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, तो ये चल पड़ा। हाउ मेनी किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, इफ यू गाइस रिमेंबर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना। नाउ दे आर आस्किंग अस कि अब वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से? अब इस पॉइंट से इस पॉइंट में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है अभी, विच इज ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और बता देती हूँ कि किस पैटर्न से इसी क्वेश्चन में फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, ये हमने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता था कि वो अब कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, वो अब कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। तो हमने जहां पे एरो खत्म किया था, इट इज इजी फॉर अस टू आंसर नाउ, क्योंकि हमें पता है हम एरो बनाते हैं, नॉर्थ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है, और साउथ यहाँ होता है। और अभी हमें दिख रहा है कि एरो हमारा इस तरफ है, तो जब एरो इस तरफ है, आंसर क्या रहेगा? ही इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट नाउ। और क्वेश्चंस जब फर्दर आएंगे तो आई एक्सप्लेन यू मोर कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हियर। Rahim traveled straight from point E to F at a distance of 5 किलोमीटर। We are not given with anything कि वो नॉर्थ में गया, साउथ में गया। तो आपको जैसे ठीक लगेगा आप बना लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके हमें कुछ ना कुछ एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमें हेल्प कर देगी। अभी क्या है कि रहीम ट्रेवल्ड स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट E टू F। मैं ऐसा ड्रॉ करूंगी इसको, F एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। दिस इज 5 किलोमीटर्स। फाइन। आगे है फ्रॉम एफ ही टर्न्ड लेफ्ट। अब लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ। लेफ्ट टर्न करने के बाद ही ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो कहाँ पहुंचा? वो जी पे पहुंचा। देयर ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्ड फॉर 5 किलोमीटर। अब जब उसने लेफ्ट टर्न किया, वो 5 किलोमीटर चला। फाइन।
टू रीच पॉइंट एच। अब वो एच पे पहुंच गया। ही टुक अनदर लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड फॉर 2 किलोमीटर। अब उसने जब लेफ्ट टर्न किया तो वो यहाँ पे लेफ्ट टर्न होगा और वो अब कितना चला, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वो आई पॉइंट पे पहुंच गया। द पॉइंट हेयर इज आई। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, वो उससे अब कितनी दूरी पे है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमें पता है ये 5 है और ये भी 5 है। दैट मीन्स अगर ये ऑपोजिट साइड्स 5 है तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, मतलब ये कंप्लीट कितना होना चाहिए था, फ्रॉम एच टू ई डिस्टेंस जो होना चाहिए था वो 6 किलोमीटर होना चाहिए था। बट यहाँ पे एच और ई के बीच में देर इज अ थिंग कॉल्ड आई, देर इज अ प्लेस कॉल्ड आई। तो हमें एच टू आई का डिस्टेंस देखना है, आई टू ई का डिस्टेंस देखना है। इन दोनों का डिस्टेंस को जब हम ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो 6 किलोमीटर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें पता है कि ये 2 किलोमीटर है, एच टू आई कितना है, 2 किलोमीटर है, और पूरा कितना आना चाहिए था, 6 किलोमीटर। तो हमें पता चल गया कि आई टू ई जो है वो 4 किलोमीटर आएगा। तो अब वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, 4 किलोमीटर। 6 होना चाहिए था, 2 वो ऑलरेडी चल चुका है, तो अब वो 4 रह गया। पहली चीज ये। अब मैं आपको कह रही थी और क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आई एक्सप्लेन यू वो और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो वो आखिरी में यहाँ पे एरो रुका था, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ही इज फेसिंग साउथ नाउ। फाइन। अब पूछा जा सकता है एक और क्वेश्चन, कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल का क्या मतलब होता है, ओरिजिनल, ओरिजिनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से कितने, कौन सी डायरेक्शन में है। एक तो हमने उसकी सिंपल डायरेक्शन पूछी थी, जो हमने बता दिया कि वो साउथ में फेस कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में देखा जाता है, एंड द वे टू सॉल्व इट इज, ओरिजिनल पोजीशन पे कंपास को रखिए, उसके बाद देखिए एरो कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है या वेस्ट में है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा नॉर्थ इधर है और ये एरो भी इधर से नॉर्थ में ही है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा इस क्वेश्चन का नॉर्थ। क्योंकि क्या, कि वो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो नॉर्थ की तरफ है। और अगर हमने सिर्फ उसका पूछा होता कि अब वो बंदा कहाँ फेस कर रहा है, फाइनली फाइनली वो फेस कर रहा था साउथ में। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फर्दर मैं 2-3 क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करा दूंगी, सो दैट आपको इजी रहे समझना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रवि स्टार्टेड, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 4 आया था हमारा, और जो 4 है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। रवि स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस ईस्ट डायरेक्शन टू बस स्टैंड। रवि का ये हाउस है, वो यहां से चला ईस्ट डायरेक्शन में, कहाँ जाने के लिए, बस स्टैंड जाने के लिए, विच इज 3 किलोमीटर अवे। उसके बाद देन ही सेट ऑफ इन द बस स्ट्रेट टूवर्ड्स हिज राइट टू द स्कूल, 4 किलोमीटर अवे। अब वो बस स्टैंड से क्या किया उसने, स्ट्रेट गया वो टूवर्ड्स हिज राइट। अब राइट साइड कहाँ होगी, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे वो 4 किलोमीटर चला, कहाँ पहुंचने के लिए, अपने स्कूल पहुंचने के लिए। वॉट इज द क्रो फ्लाइट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ये क्रो फ्लाइट डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। लिखा है क्रो फ्लाइट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब होता है, और जो अब मैं एक और चीज लिख रही हूँ उसका मतलब क्या होता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इट इज वेरी इजी। आपको इसके लिए एक आधा कंसेप्ट है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। अगर वो आपको समझ में आ जाता है, और वो ऑलरेडी आपको आता भी होगा, तो आपके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, कि वो अपने घर से चला रवि, उसके बाद फिर वो बस स्टैंड तक गया, बस स्टैंड से वो स्कूल पहुंच गया। अब हमें बताना है व्हाट इज द क्रो फ्लाइट डायरेक्शन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा डायरेक्शन की जगह पे, दोनों जगह पे। फाइन, यहाँ पे भी डिस्टेंस और यहाँ पे भी डिस्टेंस। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम सिंपल डिस्टेंस पूछेंगे हाउस से लेके स्कूल तक का, तो क्या है, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, वील एड 3 किलोमीटर with 4 kilometer, so the answer becomes now 7 kilometer। अब वो 7 किलोमीटर चलता है अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए। पूछ रहे हैं कि अब बताओ हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर क्रो फ्लाइट
डिस्टेंस। मतलब अगर एक क्रो होगा तो वो पूरा डायरेक्शन ऐसे सड़क से नहीं चल के जाएगा, बिकॉज ही कैन फ्लाई, इट कैन फ्लाई, तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। हमें भी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाना है एंड इफ यू नो द वे तो हम यहाँ जा सकते हैं। वो ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं क्या है, बी इट एक्स। अब देखिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पक्का पढ़ी होगी, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। फाइन, ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? इसके अंदर होता है, एक साइड होती है हाइपोटेन्यूस जो कि होती है हमारी सबसे बड़ी साइड, विच इज हेयर एक्स। ये सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूस को हम इधर एक्स लेंगे। इसका जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर का एडिशन। एक्स जो ये हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है ये होता है ये बेस या हाइट, टेक एनीथिंग विच एवर यू लाइक। आप 3 को बेस ले लीजिए और आप हाइट ले लीजिए 4 को। आपने बस ये पुट कर देनी है, जो भी आपको वैल्यू आ जाएगी। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3s आर इट इज 9, 4 4s आर इट इज 16। सो इट हेयर बिकम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एंड अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी कि 25 किसका स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? यहाँ पे हम जब देखेंगे तो 25 जो होता है वो होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्रॉ फ्लाइट डिस्टेंस। तो वो जो होता है वो होता है 5 किलोमीटर्स। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Somu traveled, it is question number 5th. Somu traveled from a point A to B straight a distance of 12। अगेन मुझे पता नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दूंगी कि स्ट्रेट किस तरफ को जा रहे हैं। ही टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर। राइट टर्न करने के बाद वो 8 किलोमीटर चले और वो कहाँ पहुंचे? पॉइंट सी पे। फ्रॉम दैट पॉइंट ही टुक राइट। अब उसने यहाँ से राइट टर्न किया। जब उसने राइट टर्न किया तो उसने ट्रेवल किया फॉर 6 किलोमीटर और वो कहाँ पहुंचा? डी पे। अब बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें बताना है ये वहां से कितनी दूरी पे है। तो अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये 8 होगा और हमें पता है ये 6 है। तो अब हम इसको 12 को 6 में डिवाइड कर सकते हैं। तो हेयर द थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये 6 है, ये 8 है। हमारे पास 8 कैसे आया? इधर से रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी कैन डू हेयर 2 थिंग्स। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ ऑफ देम। कि अगर हम देखेंगे ये डिस्टेंस a, इस पॉइंट को लेट इट बी x, a टू x अगर हम देखेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस है वो है 6 एंड उसके बाद x टू जो d है हमारा वो कितना है? हमारा 8। तो व्हेन वील ऐड दिस तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 किलोमीटर। उसके बाद अगर अब हमारे पास यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टेस्ट क्रॉस फ्लाइट डिस्टेंस जो हमने पीछे पढ़ा है, तो हाइपोटेन्यूज जो बनेगा वो बनेगा ए डी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू है 6 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का जो हमें यहाँ पे गिवन है उसको हम ए डी का स्क्वायर ही मानेंगे एंड जो एक्स डी है वो है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा ए डी का स्क्वायर equal to 6, 6 are 36, 8 8s are 64। Now this becomes 100। अब AD ऐसे ही रहेगा, इसको हम कर देंगे अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा AD की वैल्यू 10। देखिए AD की क्या वैल्यू आ गई? 10 किलोमीटर। हमारे पास ऑप्शन में 10 किलोमीटर भी है ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 में 14 भी है। आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? जब भी क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन होगा कि यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर क्रॉ फ्लाइट डिस्टेंस, आप कभी भी 10 किलोमीटर को नहीं मार्क करोगे। यू विल ऑलवेज मार्क जो एक्चुअल डिस्टेंस है अंटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। फाइन, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। फिफ्थ को अभी हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। वो साउथ में गया 12 किलोमीटर। अब ये हमारा जो आ गया क्वेश्चन है डिग्री बेस्ड आ गया। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू डिग्री वाला कंसेप्ट। देखिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो एक ये लाइन फॉर्म होती है, ये जो लाइन फॉर्म होती है ये होती है 180 डिग्री पे। अगर हमारा सर्कल फॉर्म होता है तो ये होता है हमारा 360 डिग्री पे। अगर हमारा ये लाइन 180 की है, अगर मैं इस पे मिड में एक लाइन स्ट्रेट लगा दूंगी
तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। हाफ में डिवाइड हो रहा है ना, इधर वाला भी 90 इधर वाला भी 90। और अगर मैं इस 90 को हाफ में कर दूंगी तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ऑल्सो अब मैं आपको दो साइड्स बता रही हूँ कि व्हाट इज क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज एंटायर क्लॉकवाइज। जो हमारी घड़ी होती है वो इस तरीके से चलती है, फाइन, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। पर अगर हम किसी चीज को ऐसा उल्टा चलाने लग जाएंगे ऐसे, तो ये क्या है? ये जो उल्टा चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो ये सीधा चल के गया घड़ी की तरह वो क्लॉकवाइज है। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन गिवन क्या है हमें। अ मैन, एक सेकेंड, हाँ, द क्वेश्चन इज अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स इन द साउथ, वेट फॉर अ मिनट, in the north direction it is given to us. चलिए अब क्वेश्चन को भी स्टार्ट इट अगेन। A man starts walking from a point and walks 12 kilometers towards north. तो अब वो नॉर्थ में गया फॉर 12 किलोमीटर्स इस पॉइंट से। He turns 90 डिग्री लेफ्ट। अब देखिए, लेफ्ट मतलब लेफ्ट इस तरफ होता है, और 90 डिग्री मतलब हमें पता है ये इस पॉइंट से जो 90 डिग्री होगा वो ये हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब अब वो बंदा यहाँ आ गया। एंड वॉक्स अ डिस्टेंस एंड स्टॉप। Find the distance between the initial and the final position. If the distance between the initial and the final position is 13 kilometers, how much distance he traveled after turning from the north? Now the point is वो 12 यहाँ तक चला, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल उसकी पोजीशन ये थी, उसके बाद उसने यहाँ पे कहीं पे कुछ टर्न करा। जब उसने यहाँ पे टर्न कर लिया 90 डिग्री, इस तरफ को टर्न कर लिया था उसने, इन दिस डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, तो वो कितना चला कि अब उसकी फाइनल पोजीशन जो थी वो इनिशियल पोजीशन से 13 किलोमीटर है। ऑब्वियसली वो कितना चला? वो 1 किलोमीटर चला, क्योंकि अब वो कह रहे थे उसने 90 डिग्री इस तरफ फेस करके कितना चला होगा, ताकि उसका ये जो है ये फाइनल पोजीशन है और ये जो है ये इनिशियल पोजीशन थी। ये 12 और ये 1 टोटल कितना बन जाएगा? 13। और उन्होंने क्वेश्चन में यही कहा है कि वो 13 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 1 किलोमीटर। इट इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 7। A man drives his car 50 kilometers towards east direction. He turned right and went 30 kilometer. राइट टर्न करा, 30 किलोमीटर चला। ही टर्न वेस्ट एंड ड्राइव फॉर 10 किलोमीटर, वेस्ट टर्न करके वो 10 किलोमीटर चला। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? दिस वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही हो जाएगा, और फिर ये टोटल 50 था तो यहाँ 40 हो जाएगा। अब टोटल जो डिस्टेंस वो चला वो कितना होगा? दिस हैज टू बी 30, दिस हैज टू बी 40। अगर ये 40 है, ये 30 है, तो जो हमारा टोटल बनता है वो बनता है हमारे पास 70 किलोमीटर। एज इट इज नॉट इन द ऑप्शन, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास 30 और ये है 40। 30 का स्क्वायर करेंगे और 40 का स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 900 एंड दिस बिकम्स 1600। तो दिस हेयर विद अस बिकम्स 2500। 2500 बन रहा है, तो ये जो है ये ऑलरेडी हमें पता है किसका स्क्वायर होगा। फाइनल इसको हम ए दे देते हैं जगह और इसको बी दे देते हैं, ये होगा ए बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2500। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे क्या, ए बी इज इक्वल टू 2500 लाइक दिस। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चेक करेंगे, ऑप्शन में है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास 50 किलोमीटर है। अब यहाँ पे क्या था, व्हाट इज द चेंज इन द क्वेश्चन, की यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डिस्टेंस जरूर बताना है। हमारे पास अगेन सिंपल मेथड से 70 आ रहा है, दूसरे से 50 आ रहा है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट नहीं गिवन था, यहाँ पे क्रोफ्लाइट नहीं गिवन था, बट यहाँ पे हमें ऑप्शंस में ही नहीं था 70, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की यूज से कर देंगे। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, so the question here is a child is looking for his father. He went 90 meters in the east direction before turning his left. Now you need to understand it. वो 90 meters तो चला ईस्ट में,
कब तक? बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब अपने राइट मुड़ने से पहले वो 90 मीटर्स चला। ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब ये जो राइट वो ऑलरेडी पहले ले चुका था, अब इसमें वो कितना चला है? 20 चला है, बट ये भी कब? बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। अब फिर उसने राइट टर्न करा, उसके बाद इट इज गिवन टू अस इज ही वेंट, पहले था ही वेंट 90 meters in the east direction before turning to his right, फिर है he went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meters from this point, from this point 30 meters वो गया कहाँ पे? अपने अंकल की प्लेस पे, to look for his father. His father was not there. From here he went 100 meters to his north before meeting his father in the street, मतलब वो 100 meters चला इस पॉइंट से, कहाँ पे? नॉर्थ में। तो इसका मतलब 20 तो यही हो गया, ये वाला 20 और ये वाला 20 है ना, इसके बाद ये 80 और चला, ये बी दिस वन एज 80। यहाँ पे उसको अपने फादर मिल गए। नाउ द क्वेश्चन हेयर बिकम्स की how far did the son meet his father from the starting point? Now this was the starting point. अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 हो गया। अब ये 60 है और ये 80 है, देखिएगा ये 60 है और ये 80 है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया टोटल? 140। अगेन यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और उसके बाद आपका आंसर जब पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100। इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद 100 आंसर आ जाएगा, बट क्योंकि उन्होंने हमारे से शॉर्टेस्ट नहीं पूछा है इसलिए हम 140 को ही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। पीटर वॉक्ड 8 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में वो कितना चला? 8 किलोमीटर्स। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और फिर वो 3 किलोमीटर चला, राइट टर्न करने के बाद वो 3 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, राइट टर्न करने के बाद वो 12 किलोमीटर चला। अभी टोटल 12 था। द पॉइंट इज वो 8 यहाँ पे जो चला है उसको हम यहाँ तक 8 मान लेंगे, यहाँ पे 4 मान लेंगे, तब भी ये 12 ही बना। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, पीटर अब कितनी दूर है? अगेन ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये 4 है, तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर आ जाएगा 7। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10th क्वेश्चन नंबर में अब हमें क्या गिवन है? 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मोहन ट्रैवल्ड वेस्टवर्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो वेस्ट को गया। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न करा और वो कितना चला? 3 किलोमीटर। यहाँ से उसने फिर अब राइट टर्न करा और वो कितना चला? 9 किलोमीटर। ही देन ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में वो 3 किलोमीटर चला। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? इफ दिस इज 5 एंड दिस इज 9, बिकॉज दिस इज 9 है, एक रेक्टेंगल बनेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 14 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है जो अब हमारे पास। लीला स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट, एक पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद वो 1 किलोमीटर चलती है ईस्ट में, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड फिर वो चलती है 2 किलोमीटर, एंड राइट टर्न लेने के बाद फिर वो चलती है 2 किलोमीटर। शी स्टार्ट्स टूवर्ड्स पॉइंट 2 किलोमीटर टूवर्ड्स हर राइट, अब वो राइट में फिर से कितना जाती है? 2 किलोमीटर। फ्रॉम वेयर शी अगेन वॉक्स 1 किलोमीटर लेफ्ट, अब वो लेफ्ट चली 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ। अब वो फाइनल पॉइंट उसका ही है। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और अब वो यहाँ है। बी दिस ए एंड बी दिस बी, हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए 1 किलोमीटर ये हो गया, ये 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, तो ये अगर 2 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया इट इज 2, एंड ये हमें दिख रहा है, उसके बाद ये 1 है, टोटल आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो है सेकेंड। फाइन। अभी हम चेक करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। माई फ्रेंड एंड आई स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 100 meters apart। ये this is A me and this is my friend B, the distance between us is 100। after walking 30 meters my friend turns left, मेरा फ्रेंड था वो 30 किलोमीटर चला, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न कर गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल हाई है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
आफ्टर वॉकिंग 30 meters माई फ्रेंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 10 meters. वो लेफ्ट टर्न करने के बाद 10 meters गया. देन ही टर्न्स राइट एंड गोस 20 meters. वो उसके बाद वो राइट टर्न करने के बाद कितना गया? 20 meters गया. देन टर्न्स राइट अगेन, फिर वो राइट टर्न करता है एंड कम बैक्स टू द रोड. अब वो राइट टर्न करने के बाद रोड पे वापस पहुंचा, मतलब 10 ही चला. अब वो इस टाइम यहाँ है. If we walk with the same speed, what is the distance between us at this time? देखिए, अगर उनकी स्पीड सेम है, मतलब वो डायरेक्शन जो उनके बीच में है उसको, डिस्टेंस को उन्होंने कवर करना है, और वो कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है वो सेम है. मतलब अगर वो 1 किलोमीटर चल रहा है जितने टाइम में, उतना ही दूसरा भी 1 किलोमीटर एक टाइम पे चलेगा. ठीक है. जब ये 30 चला, फिर ये 10 चला, उसके बाद ये 20 चला, और फिर ये 10 चला. टोटल कितना डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में? टोटल डिस्टेंस था 100. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो ए है वो स्ट्रेट ही चल रहा था. जब वो स्ट्रेट चला, अब ये 30, 40, 50, 60, 70, वो 70 चला इधर से, वो भी 70 चला. कैसे? देखिए, बी पहले जो चला था, हम बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. बी 30 चला, फिर 10 चला, फिर 20 चला, और फिर 10 चला. टोटल कितना चला है वो? 70 मीटर्स. इसका मतलब ए भी कितना चला? टोटल 70 मीटर्स. अब ए जा रहा है इस डायरेक्शन में 70 मीटर्स, और उसके बाद जो बी है वो गया इस डायरेक्शन में 70 मीटर्स. कितनी दूर है वो एक दूसरे से? टोटल डिस्टेंस ही उनके बीच में 100 है, तो वो एक दूसरे से 40 किलोमीटर्स या 40 मीटर्स जो है वो दूर है, विच इज ऑप्शन नंबर आपका 4th. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 13. ए ट्रेवल्स 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ. 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ ए ने ट्रेवल किया. Then she turns to the right and walks 4 kilometers. अब वो राइट टर्न करके 4 kilometers चली. Then again she turns to her right and walks 8 kilometers. फिर से बराबर 8 चली वो. How many kilometer away is she from the starting point? Such a simple question it is. ये कितने दूर है एक दूसरे से? 4 किलोमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास. विवेक एंड अशोक स्टार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट से विवेक भी शुरू करेगा, इसी पॉइंट से अशोक भी शुरू करेगा. विवेक मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ. 3 किलोमीटर नॉर्थ जो है कौन चला? विवेक. एंड टर्न्स राइट एंड देन कवर्स 4 किलोमीटर्स. अगेन ये कौन चला? विवेक. अशोक मूव्स 5 किलोमीटर वेस्ट. अशोक जो है वो 5 किलोमीटर चला वेस्ट में. एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स. राइट टर्न करने के बाद वो अशोक जो है वो 3 किलोमीटर चला. हाउ फार अब दे आर. अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है. अशोक अब फाइनल पोजीशन पे यहाँ है, विवेक यहाँ है. अब इन दोनों के बीच का यहाँ का जो फर्क है, दैट वी नो इज 5 किलोमीटर, और उसके बाद ये विवेक जो यहाँ पे चला था वो है 4 किलोमीटर. अब टोटल कितना डिस्टेंस है इन दोनों का? 9 किलोमीटर. 9 किलोमीटर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी नो कि जो साउथ वेस्ट होता है वो हमारा इस तरफ होता है. ठीक है, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला फॉर 8 मीटर्स. उसके बाद वो मूव करा टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 20 मीटर्स. ईस्ट यहाँ होता है तो वो 20 मीटर यहाँ चला. फ्रॉम देयर ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स. नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा हमारा? इस तरफ, राइट. तो वो यहाँ से 8 मीटर्स चला. उसके बाद है देन ही मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स. वेस्ट वो मुड़ा, और वो डिस्टेंस जो चला वो था 6 मीटर्स. फ्रॉम देयर ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ रहेगा, 2 मीटर चला वो यहाँ पे. उसके बाद क्या किया? देन ही मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स. उसके बाद यहाँ से देन टुवर्ड्स साउथ वेस्ट 2 मीटर्स. साउथ वेस्ट 2 मीटर्स चला वो यहाँ पे. उसके बाद अब हमें बताना है, वो यहाँ पे स्टॉप कर जाता है, एंड देन वी हैव टू टेल हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ वी नो ये 6 था, और ये जो 4 था वो यहाँ पे भी इक्वल रहेगा 4. 2 और 2 क्योंकि सिमिलर है यहाँ पे. अगेन दैट रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल वाली थिंग, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल होता है, वही बात आ गई. तो जब ये पूरा जो था वो 20 किलोमीटर था, जिसमें से एक 4 हमें दिख गया, एक 6 हमें दिख गया, तो अब कितने किलोमीटर होना चाहिए बचा हुआ? बचा हुआ अब 10 किलोमीटर होना चाहिए, और आपका 10 किलोमीटर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2. द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज 10 किलोमीटर.
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब हम 16। फ्रॉम माई हाउस आई वॉक्ड 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। मैं अपने हाउस से नॉर्थ गई 5 किलोमीटर, वहां से आई टर्न राइट एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर्स। अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर इन साउथ, 1 किलोमीटर में साउथ में गई। हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस, मेरा हाउस ये था और अब मैं यहाँ पे हूँ, ये डिस्टेंस कितना है मेरा। उन्होंने शॉर्टेस्ट नहीं कहा, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 5, 3 एंड 1। ये कितना होगा 5, 3 एंड 1। हम यहाँ पे जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे भी जा सकते हैं। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 4, तो दिस बिकम्स 4 + 3 इज 7 किलोमीटर इज योर आंसर। ऑल्सो हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगती है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा है 4 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, तो यहाँ पे भी हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी और जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 5 किलोमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। बट उन्होंने हमारे से शॉर्टेस्ट नहीं पूछा, तो वील बी आंसरिंग इट एज 7 किलोमीटर। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। अगला अब हम क्वेश्चन चेक करेंगे कौन सा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। A and B are standing at a distance of 20 kilometers from each other on a straight east-west road. On a straight east-west road, A and B starts walking simultaneously eastwards and westwards. A इधर जाना शुरू हो गया, B इस तरफ जाना शुरू हो गया। एंड बोथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ये यहाँ से 5 चला, टोटल कितना था ये 20 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे ए 5 किलोमीटर यहाँ तक चलाया, बी 5 किलोमीटर यहाँ तक चलाया। उसके बाद ए टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, ये हो गया। एंड बी टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, बिकॉज इसकी ये वाली साइड का क्या गिवन था, ए लेफ्ट चला तो लेफ्ट यहाँ होगा, बी राइट चला तो बी का राइट यहाँ होगा। देन बोथ टर्न टू देयर लेफ्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। यहाँ से ये लेफ्ट चल के 5 किलोमीटर चला, यहाँ से ये चल के 5 किलोमीटर चला। अब हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन देम। पहली बात तो वो जब 5 किलोमीटर वो चल चुका था, 5 किलोमीटर वो चल चुका था प्रॉपर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो ये कितना एरिया था इनके बीच में 10 किलोमीटर। फिर ये यहाँ पे जब ऊपर चला, ये भी 5 चला, ये भी 5 चला। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, ये ऊपर जब चले थे ना तो ये 10 किलोमीटर ईच चले थे और उसके बाद ये 5 किलोमीटर टर्न करने के बाद चले, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 10 किलोमीटर ही रहेगा फिर भी। ऑप्शन नंबर 1। कैसे, क्योंकि अगर हम ये वाले से ये वाला डिस्टेंस चेक करते तो हमें पता है कि 10 किलोमीटर ही था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे 5 टर्न करा था कौन, बी, और फिर हमने ये देखा कि ए भी वहां पे। राम लेफ्ट होम एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर साउथवर्ड्स, वो साउथवर्ड्स कितना गया 5 किलोमीटर, और यहाँ से उसने राइट टर्न किया एंड फिर वो कितना चला 2 किलोमीटर, फिर राइट टर्न करने के बाद वो कितना चला 5 किलोमीटर, एंड फिर वो लेफ्ट टर्न करने के बाद फिर से कितना चला 5 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक टू रीच होम स्ट्रेट। अब स्ट्रेट जाना उसने, अगर 1 5 ये हो गया और ये जो 2 था ये हो गया, टोटल कितना हो गया 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज द आंसर एज 7 किलोमीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या है, इफ साउथ ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ साउथ ईस्ट इज चेंज्ड टू नॉर्थ, पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, विल मेक अ कंपास, अ नॉर्मल कंपास। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, एंड दिस वन हियर विद अस इज साउथ। वो कह रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट था उसको नॉर्थ में कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो सेंटर वाले होते हैं उनको भी हम नेम्स दे देंगे। तो दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, एंड दिस इज साउथ वेस्ट। वो कह रहे हैं जो साउथ ईस्ट है उसका नाम नॉर्थ कर दिया है, मतलब अब ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ। अब हमें आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें पूरा कंपास खुद ड्रॉ करना है, जिसके अंदर हमें पता है नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है साउथ, और नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होता है ईस्ट, ईस्ट के बिल्कुल सामने क्या होता है वेस्ट। हमने ये इंफॉर्मेशन लिख दी, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ साउथ, तो साउथ की जगह पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे ईस्ट है तो यहाँ क्या आएगा हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है ऑप्शन नंबर कौन सी है, ये है ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का है, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, अगेन आई हैव टू ड्रॉ इट. Here it is north, here it is south, here it is west and here it is west. Fine. वो अब यहाँ पे हमें पता है ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट. अब चेंजेस देखेंगे, वो कह रहे हैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कर दो. यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा साउथ ईस्ट, फिर आ जाएगा साउथ, फिर आ जाएगा साउथ वेस्ट, फिर आ जाएगा वेस्ट और फिर नॉर्थ वेस्ट आ गया. अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अ पर्सन वॉक स्ट्रेट फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड टर्न्स लेफ्ट. अब देखो, इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, south is called southeast, and so on. A person walks straight from southwest to northeast. देखिए साउथ वेस्ट से वो बंदा कहाँ गया, साउथ वेस्ट था हमारा यहाँ, साउथ वेस्ट यहाँ था ना, वो कहाँ गया, वहां से साउथ वेस्ट से क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पर्सन वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो ऐसे गया. दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट. इफ यू चेक, बिल्कुल यही है, साउथ वेस्ट यहाँ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ, वो यहाँ गया एंड देन टर्न्स लेफ्ट, वो यहाँ जब गया उसने लेफ्ट टर्न कर लिया. वॉक्स स्ट्रेट एंड अगेन वो उसके बाद लेफ्ट टर्न कर लेता है. अब वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, वैसे वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, बट हमारी जो वेस्ट डायरेक्शन है उसका क्या नाम दिया है हमने, साउथ वेस्ट. तो साउथ वेस्ट जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4th, विच इज योर राइट आंसर. आई होप आपको डायरेक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा. थैंक यू सो मच.